सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दूंगी कि जिससे करके आप मतलब आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये मैं दृष्टि पब्लिकेशन की यूजीसी नेट की जो है ये गाइड लिया है मैंने, तो इसलिए आज मैं पेपर 1 के लिए आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 में, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, बस 1 वीक बचा हुआ है, तो इस टाइम पे आप लोग पूरा मत पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वही बता रही हूँ आपको कम्युनिकेशन कर लेना है। ये संप्रेषण आप देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश में ना समझना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये सब जो भी कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं ना, वो हिंदी में समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपसे कोशिश करूँगी कि आप लोग इंग्लिश में ही, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें। तो ये कम्युनिकेशन है। फिर दूसरा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT, ये होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप इसको भी कर लेंगे। फिर है लोक विकास और पर्यावरण, इन्वायरमेंट से है। और हायर एजुकेशन, जिसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, या फिर कौन सी पॉलिसी कब आई थी, या फिर कौन कौन सा नया ऐप आया है, स्वयं है, मूक्स है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक जो है आप करके आराम से, क्योंकि हर यूनिट से आपको 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप ये कर लोगे ना। एक जैसे खंड 1 में 6 यूनिट दिया हुआ है और खंड 2 में है 4 यूनिट, तो आप ये चारों कर लोगे तो आपको 20 नंबर यहीं से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये आप कर लोगे। उसके अलावा ये है बोध, यानी कि एक पैसेज दिया रहेगा जिसको पढ़ के आपको उसी में से 5 का आंसर करना है। तो आप ये भी आराम से कर लोगे, इसके लिए अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसको बनाने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आप देखें तो जो भी पैसेज दिया है, तो आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद उस क्वेश्चन को आप, जो आपको रफ पेपर मिलेगा, उस पर जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए। और तब, क्योंकि वो जो स्क्रीन पे आपका जो पैसेज आएगा ना, तो वो काफ़ी बड़ा रहता है, तो ऊपर नीचे करने में आप फिर भूल जाइएगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले फटाक से आप अपने क्वेश्चन पे रफ साइड पे आप क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे, और जहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आप वहाँ पे अंडरलाइन करते जाएंगे या फिर तुरंत उसका टिक करते ले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग करते हैं कि पूरा पैसेज पहले पढ़ते हैं, फिर उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर से पैसेज में जाके आंसर ढूंढते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, जल्दी शॉर्ट में क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं कि पूरा चीज़ लिखना है, आप शॉर्ट में लिख लीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद से जाके आप आंसर ढूंढिए। उसके बाद अगर आप लोगों की मैथ अच्छी नहीं है, तो मैं बोलूँगी कि लास्ट टाइम पे आप कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तो आप ये छोड़ सकते हैं, ये दोनों। हालांकि रीजनिंग तो बन जाती है फिर भी, और अगर जिनकी मैथ है अच्छी तो वो मैथ भी बना सकते हैं। लेकिन आपको जो नहीं छोड़ना है वो है DI, ये आंकड़ों की व्याख्या, इसको नहीं छोड़ना है। ये है DI, इससे 5 क्वेश्चन जो है, और बहुत आसान 5 क्वेश्चन रहता है, ये आपको हर हाल में करना है। अगर नहीं आता है तो अभी भी आपके पास 5 दिन का समय है, आप इसको पढ़िए, पूरा कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, हालांकि ये भी वही लोग बना सकते हैं जिनको ये वाला पार्ट आता है, लाभ समय और दूरी तो नहीं रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और एवरेज, ये 3 चीज़ अगर आपको आता है तो आप DI को आराम से बना सकते हैं। तो यही था मेरा आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप कहेंगे तो मैं जो हायर एजुकेशन है या पर्यावरण है या मैथ के कुछ क्वेश्चन जो है DI की, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरी भी एग्ज़ाम है, तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई ही कर रही थी, इस वजह से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।